बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अजीज़ तालिब इल्मों, कल आप लोगों ने बंद नंबर 3 और 4 की तशरीह की दोहराई की थी और साथ में अल्फाज मायनी भी दोहराए थे। आज हम लोगों ने सबक तारों भरी रात को मद्देनज़र रखते हुए इसके मश्की सवालात को दोहराना है। तो आइए अब हम इसके मश्की सवालात को दोहराते हैं। सवाल नंबर 1 देखें, सवालों के जवाबात लिखें। स्टूडेंट्स, आपने अपने जहन में अपने सबक को अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है ताकि आप लोगों को ये मश्की सवालात हल करते वक्त किसी किस्म की कोई परेशानी ना आए और आप इनके जवाबात बासानी लिख सकें। अलिफ, सवाल नंबर अलिफ देखें, ये नन्हे मुन्ने सितारे हमारे किस काम आते हैं? जवाब, ये नन्हे मुन्ने सितारे हमारे राहबर हैं। ये हर इंसान को अपनी रोशनी के ज़रिए इनको मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो नन्हे मुन्ने सितारे क्या हैं? हमारे राहबर हैं और हर इंसान को रोशनी के ज़रिए इनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। सवाल नंबर 2 देखें। सवाल नंबर 2 है, मंदरजा ज़ेल अल्फाज के जुमले बनाएं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जुमला किसे कहते हैं? अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए और अल्फाज को इस तरतीब से लिखें कि वो जुमला जो कि है अच्छे से समझ आ जाए, उसको हम लोग जुमला कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपने नीचे जो अल्फाज दिए गए हैं इनके बामायनी जुमले बनाने हैं ताकि आपकी बात, आपका जुमला दूसरे को आसानी से समझ आ जाए। स्टूडेंट्स, जो जुमले यहाँ पर दिए गए हैं आप इसके अलावा भी ख़ुद से जुमले बनाने की प्रैक्टिस भी करें और एग्ज़ाम्स में या टेस्ट में आप उन जुमलों को भी लिख सकते हैं। तो आइए अब हम अल्फाज जुमले दोहराते हैं। पहला अल्फाज देखें, हक, हमेशा हक की बात करो। नेमत, पानी अल्लाह की नेमत है। देहकान, देहकान स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था, देहकान किसान या काश्तकार को कहते हैं जो खेतों में काम करता है, फसलें उगाता है। तो इसका जुमला है, देहकान फसल उगाता है या देहकान फसलें उगाते हैं। खरमन, ये गंदम का खरमन है। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि खरमन का मायनी मैंने आपको अनाज का ढेर बताया था, तो ये गंदम का खरमन है। मंजिल, हमारी मंजिल रोशन पाकिस्तान है। मंजिल ठिकाना या हदफ को कहते हैं, तो हमारा ठिकाना या हमारा हदफ क्या होना चाहिए? रोशन पाकिस्तान है। तो स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 देखें, शेर मुकम्मल करें। स्टूडेंट्स, शेर आप उसी सूरत में मुकम्मल कर सकते हैं जब आप नज़म को ज़ुबानी याद करेंगे। जब आपको नज़म के अशार ज़ुबानी याद हो जाएंगे तो आप बाआसानी नीचे दिए गए अशार को मुकम्मल कर सकेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, नंबर 1 देखते हैं, अरे छोटे छोटे तारों, इसका दूसरा मिसरा है कि चमक दमक रहे हो। नंबर 2 देखें, है मुसाफिरों के हक में, दूसरा मिसरा क्या है? बड़ी नेमत और राहत, राहत सुकून को कहते हैं। नंबर 3 देखें, कहीं गह रहा है खरमन, इसका दूसरा मिसरा है, नहीं आंख उनकी झपकी। नंबर 4, इन्हीं होल नाक मौजों, दूसरा मिसरा है, से मुकाबला है करना। तो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे तरीके से इन सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 की समझ आई होगी। आइए अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 4 देखें। सवाल नंबर 4 वो क्या कहता है? मंदरजा ज़ेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। स्टूडेंट्स, आपको काफ़ी बार बताया गया है मुतज़ाद क्या होते हैं। अल्फाज मुतज़ाद वो होते हैं जो एक दूसरे की ज़िद होते हैं, अल्फाज के उल्ट होते हैं। तो हमने स्टूडेंट्स इसी डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए नीचे दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद लिखने हैं, यानी उनके उल्ट लिखने हैं। तो आइए अल्फाज के मुतज़ाद को दोहराते हैं। अल्फाज क्या दिया गया है? छोटा, छोटा बड़ा, आला अदना, गरीब अमीर, रात दिन, दाना, दाना अक्लमंद को कहते हैं। नादान, नादान बेवकूफ़ को या जिसमें इतनी समझ नहीं होती, सूझबूझ नहीं होती। आम, ख़ास। स्टूडेंट्स, ये थे आपका सवाल नंबर 4, अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। सवाल नंबर 5 देखें, खुश खत लिखें। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि खुश खत लिखने का क्या फ़ायदा होता है। जब आप लोग खुश खत लिखते हैं तो इससे एक तो आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, दूसरा आपको अल्फाज के दुरुस्त हिज्जों की समझ आती है, तीसरा जब आप लोग बार बार लिखते हैं तो उससे आपकी जो इमला की गलतियाँ हैं वो बहुत कम होती हैं। स्टूडेंट्स, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इस एक लाइन की बार बार लिखने की। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब आपने सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 5 तक की दोहराई करनी है और सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 4 तक ज़ुबानी याद करना है।